हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम आज एक हिंदी के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है काल। कॉल नहीं कह रहे हैं, काल कह रहे हैं। काल काल के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं और उन कालों को कितने भेद होते हैं। शायद ये जानते हो कुछ लोग और कुछ लोग नहीं जानते हो। तो जो लोग जानते हैं उनकी और याददाश्त और तेज हो जाएगी। जो नहीं जानते हैं वो पूरी तरह वो चीज़ों को फिर से जान लेंगे कि क्या चीज़ें होती है। जो नहीं जानते हैं वो तो पूरी क्लास में बैठे रहें, जो जानते हैं वो भी पूरी क्लास में बैठे रहें। कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं। और रोज़ मुझे यही कहना पड़ रहा है कि आप समय से जुड़ नहीं रहे हैं। समय से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट है उनमें ज़रूर वीडियो आने से पहले आप उसको यूट्यूब पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर के माध्यम से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें जाके उसको शेयर कर सकते हैं। लिंक को कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये नहीं कि मैं ही लिंक भेजूँ चाहे किसी और जो टीम के मेंबर है वो लिंक भेजें तभी आपके पास लिंक होगी तभी आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, यूट्यूब के माध्यम से भी वो शेयर का जो ऑप्शन है वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल। काल होता क्या है सबसे पहले। हाँ, कहते हैं ना किसी का काल आया है, किसी का काल घेरा है, कोई ऐसे काम कर रहा है, इस काल में ये काम हो जाएगा, समय आने दो वो काम इस समय पे हो जाएगा। तो वो क्या है? समय आने वाला चाहे बीत गया, इस समय मेरा बहुत ख़राब समय चल रहा था, उस पुराने समय मेरा बहुत टाइम ख़राब चल रहा था, आगे आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये सब क्या कहा जा रहा है? ये काल ही कहा जा रहा है। काल के माध्यम से ही सारी बातों को कहा जा रहा है कि आपका भविष्य आगे बहुत उज्जवल होगा। ये क्या है? भविष्य काल हो जाएगा। इस तरह से आपका कहा जाता है बीते समय में बहुत कार्य आपने गलत किए, चाहे बहुत कार्य आपने बीते समय में अच्छे किए, तो वो क्या कहा जाता है? भूतकाल कह लिया जाता है। तो इसी तरह आप काल की परिभाषा बता दीजिए। काल होता क्या है? काल होता क्या है उसकी एक परिभाषा। नॉर्मली रूप में तो हम काल बता रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान नॉर्मली रूप में बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक परिभाषा के माध्यम से कैसे उसको डिफाइन करेंगे, जल्दी बताइए। काल, ये काल है क्रिया के जिस रूप में होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। भाई क्रिया के जिस रूप में होने का, भाई क्रिया किस रूप में हो रही है ये हमको जब पता रहता है तो हमको पता होता है कि काल है वो। अब किस काल में हो रहा है ये भी हमको पता चलता है। यानी यहाँ पे सिर्फ काल की परिभाषा के रूप में कहा जाए, जो आपकी काल की परिभाषा इसमें कहा जाता है क्रिया के जिस रूप में होने का बोध होता हो, यानी क्रिया का होने का या क्रिया के समय का बोध होता हो, वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। यानी किस तरह से हम कह सकते हैं? किस तरह से हम कह सकते हैं? भाई क्रिया के जिस रूप में होने के, यानी कोई काम हो रहा है तो किस काल में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। आप वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल में, भविष्य काल में, किस तरह के काल में हो रहा है ये बताएंगे। तो वही क्रिया ही आपकी तय करती है कि क्या उस समय वो समय का किस समय का बोध होता है, क्रिया के किस समय का बोध होता है, चाहे क्रिया के जिस रूप का बोध होता है, जिस रूप में वो क्रिया दिखाई देती है उसी को हम काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं भाई? काल के प्रकार, काल कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए, काल कितने प्रकार के होते हैं? अरे मिस काल वाला काल नहीं कह रहे हैं, ओनली बस काल कह रहे हैं, कॉल नहीं कह रहे हैं, काल कह रहे हैं। ठीक, तो काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? तीनों आप ही कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। आप ही तीनों लोग का नाम मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पहला है
भूतकाल। भूतकाल क्या होता है भाई? जो भूतकाल। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? भूत के बाद क्या आएगा? जो बीत चुका। बीत चुकने के बाद आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कौन सा काल है? यानी वर्तमान। वर्तमान काल। और आगे भी हम कक्षाएं लेते रहेंगे इस तरह की। वो किस रूप में आएगा? आगे भी हम हिंदी की इस तरह की कक्षाएं आपको आगे भी भविष्य में भी पढ़ाएंगे। उसको क्या कहेंगे? भविष्य काल। यानी आगे जो सोचे रखते हैं उसको भविष्य कहते हैं। यानी भविष्य काल। यानी जो कक्षाएं हम आगे के लिए सोच के रखे हैं कि कहते हैं ना आगे के मेरे बहुत सारे प्लान हैं, मुझे आगे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे लोगों से इस तरह की हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। ये क्या है? ये सारे भविष्य के प्लान होते हैं। भविष्य के ये जो योजनाएं होती हैं आपकी, वो किस रूप में? सबसे पहले भूतकाल बताते हैं जो क्रियाएं हो चुकी हैं। यानी हम एक एक सेकंड ये बीत रहा है, एक एक सेकंड हमारे पीछे जा रहा है। यानी मैं बोल रहा हूँ जस्ट उसके पीछे जो समय बीत जा रहा है वो किस काल के अंतर्गत आ रहा है? भूतकाल के अंतर्गत आ रहा है। यानी वो समय एक एक सेकंड जो बीत रहा है, जो आप एक सांस लेके एक सांस छोड़ दे रहे हैं तुरंत, वो आपका भूतकाल में चला जा रहा है। और जो अगली सांस हम लेने वाले हैं, जो ले रहे हैं वर्तमान समय में, जो सांस हम ले रहे हैं ना, तभी तो हम आपको देख रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी हम जीवित रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा वर्तमान है। और आगे की जो सांसें लेंगे, आगे की बातें जो कहेंगे, वो क्या होगा? भविष्य काल। यानी भविष्य के गर्त में आपका भविष्य है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहते हैं ना देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा, वो नौकरी देख लेंगे कि पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो वो किस रूप में कहते हैं? भविष्य के रूप में कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के काल होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों का यहाँ नाम लिखा गया है और तीनों के बारे में बता दिया जा रहा है कि भूतकाल कहता है क्रिया के जिस रूप में बीते समय का। यानी परिभाषा कहा जाए तो क्रिया के जिस समय के बीते हुए काल का वर्णन करते हैं। यानी जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम अभी बोल रहे थे, वो समय क्या हो गया? बीत गया। वो जो समय बीत गया वो भूतकाल हो गया। यही भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस समय में बीते हुए काल का वर्णन होता है। यानी हम कहते हैं बहुत सारे इतिहास हमारे पड़े हुए हैं। इतिहास हमारे क्या है? इतिहास हमारे क्या है? वो भूतकाल के अंतर्गत। यानी क्रियाएं के जिस रूप में समय के बीते हुए काल का बोध होता है, यानी बीते हुए समय का जो हम बोध करते हैं, चाहे बीते हुए समय का वर्णन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? काल ही तो कहते हैं। ठीक, वो काल किस रूप में है? भूतकाल, जो समय बीत चुका है। जैसे क्या कह सकते हैं? भूतकाल का कोई उदाहरण बता दीजिए। हुमायूं मर गया है। ठीक, हुमायूं मर गया है, अकबर मर गया है, हाथी ने चारा खा लिया है। ठीक, ये सब क्या चीज़ें हैं? समय बीत चुका है। यानी आपने भी भोजन कर लिया है। आप स्कूल से आए होंगे, भोजन कर लिए होंगे अभी तक, या नाश्ता कर लिए होंगे। वो क्या है आपका? वो भूतकाल है। यानी जो जो क्रियाएं आप स्कूल जाने से, आप स्कूल गए थे, स्कूल का समय बीत गया, आप पढ़ के आज आ गए, तो जो स्कूल पे आपका समय बिताए हैं वो भूतकाल है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं भाई? इतना तो जान लिए, तो भूतकाल के भेद भी बता दीजिए, यानी प्रकार। ये है ना भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के कितने प्रकार हैं? भूतकाल के कितने प्रकार हैं भाई?
आप बता दीजिए, कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कितने प्रकार होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उन 6 का नाम एक बार बता दीजिए आप। उन 6 भूतकाल के जो प्रकार होते हैं उनका एक बार नाम बता दीजिए हम कि वो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है क सामान्य, सामान्य भूतकाल। पहला क्या है? सामान्य भूतकाल। दूसरा क्या है? मैं सब एक एक करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि लिखवा दे रहा हूं छोड़ दूंगा। आसन्न, आसन्न भूतकाल। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है भाई? पूर्ण, पूर्ण भूतकाल। चौथा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। पांचवा क्या है? संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट कौन सा है ये आप बता दीजिए। जो छठवां है वो कौन सा है वो आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। हेतु, फिर हेतु, मद, भूतकाल। ये 6 के 6 जो प्रकार हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये 6 के 6 जो प्रकार हैं ये 6 के 6 प्रकार आपको दिखाई दे रहे होंगे। हेतु, हेतु, मद, भूतकाल। ठीक, ये सामान्य भूतकाल, ये आसन्न भूतकाल, ये पूर्ण भूतकाल, ये अपूर्ण भूतकाल, ये संदिग्ध भूतकाल और ये छठवां हेतु, हेतु, मद, भूतकाल। यानी ये जो भूतकाल के प्रकार होते हैं ये 6 होते हैं। अब इन 6 के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि ये 6 होते क्या हैं, कैसे इनको हम पहचानते हैं। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले सामान्य भूतकाल की। सबसे पहले हेडिंग होगी सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। ये सामान्य भूतकाल क्या होता है एक बार परिभाषा आप हमको बता दीजिए। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, किंतु बीते हुए समय का बोध होता है, किंतु क्या होता है इसमें? समय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उसे ही सामान्य भूतकाल कहते हैं। एक बार इस बार परिभाषा को देख लिए। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय के, यानी जो क्रियाएं अभी अभी जस्ट क्या हुई हैं कि जो बीती हैं, कुछ सब क्रियाएं जो हैं अभी कुछ देर पहले चाहे कुछ समय पहले वो क्रियाएं बीत गई हैं, लेकिन हमको किस समय वो क्रियाएं बीती हैं
उस टाइम का, उस समय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि आधा घंटा पहले ख़त्म हो गया, ये चीज़ें हम बिल्कुल नहीं कह सकते। 1 घंटा पहले ख़त्म हो गया, ये चीज़ें हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यानी हमको इस क्रिया के अंतर्गत समय का किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है कि क्रियाएं कब समाप्त हुई हैं, कब वो आधा घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 10 घंटा पहले, 50 घंटा पहले, यानी हमको कोई आइडिया नहीं है कि कब समाप्त हुई हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि सामान्य भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का, यानी क्रिया का जो बीता हुआ समय है बता रहा है, क्योंकि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं। जो क्रिया जो हो रही थी उसका जो बीता हुआ समय है वो हमको नहीं पता है भैया कि क्रिया जो हुई है कितने समय पहले समाप्त हुई है। अगर इस चीज़ का ज्ञान नहीं है हमको तो सामान्य भूतकाल कहलाता है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप उदाहरण बताइए, किस तरह के उदाहरण हो सकते हैं, आप उदाहरण बताइए। राम गया, राम गया, मोहन आया। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, राम गया। राम कब गया है आपको समय का पता है? 2 दिन पहले गया है, 10 दिन पहले गया, 50 दिन पहले गया, चाहे 2 घंटे पहले गया है, चाहे 10 मिनट पहले गया है, आपको पता है? नहीं पता है ना। यानी वो गया है, वो क्रियाएं हो चुकी हैं जाने वाली, लेकिन आपको समय का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कितने समय पहले वो गया है। मोहन आया, मोहन कब आया आपको कोई आइडिया नहीं है। कितने समय पहले मोहन आया है कोई आइडिया नहीं है। अब 2 दिन पहले आया, 10 दिन पहले आया, 10 मिनट पहले आया, कोई आइडिया नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं कि मोहन आया, पता नहीं हमको मोहन कब आया भैया। वर्षा हुई, लोग कहते हैं ना वर्षा हुई, वर्षा हुई। सोए सोए रात में सुबह जग के देख रहे हैं कि वर्षा हुई है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि रात को 10 बजे वर्षा हुई कि 11 बजे वर्षा हुई कि 12 बजे वर्षा हुई, सुबह में भोर में वर्षा हुई, कोई आइडिया नहीं। यानी वर्षा हुई है, 4 दिन पहले वर्षा हुई है ये भी हमको नहीं पता। बारिश के बहुत सारे देख रहे हैं कीचड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि बारिश हुई कब थी, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कब हुई थी। यानी ये भी कह सकते हैं कि सामान्य भूतकाल का ये भी एक उदाहरण है। सीता ने पत्र लिखा, कह सकते हैं सीता ने पत्र लिखा। अब सीता कब पत्र लिखी है ये भी हमको नहीं पता कि सीता अभी पत्र लिखी है, थोड़ी देर पहले लिखी है, 10 घंटे पहले लिखी है, 10 दिन पहले लिखी है। यानी हमको कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है सीता ने पत्र लिखा है। तो कब लिखा है कोई पता नहीं। बहुवचन के रूप में भी लिख ले लेते हैं, लड़के आए। यानी बहुत सारे लड़के आए भी हैं, तो हमको ये चीज़ नहीं पता है कि वो कब आए हैं, कैसे आए हैं, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम बता सकते हैं इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें तो क्रियाएं हो रही हैं, समय बीत भी रहा है, लेकिन हमको टाइम का यानी समय का कोई ज्ञान नहीं रहता है कि वो क्रियाएं कितनी देर पहले हुई हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा क्या था, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूत, ये आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल, आसन्न आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। क्रिया के जिस रूप का, क्रिया के जिस रूप का, जिस रूप में करिए, रूप में यह पता चलता है कि क्रियाएं, क्रिया अभी, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। यानी क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि
अभी अभी जो अभी तक क्रियाएं हो रही थी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी अभी समाप्त हुई, यानी हमको पता चलता है कि आधे घंटे के अंदर ही ये सारी क्रियाएं हुई हैं, 1 घंटे के पहले ही ये क्रियाएं समाप्त हुई, यानी हमको उस चीज़ का पता चल जाता है कि अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये सारी घटनाएं घटित हुई, यानी ये सारी क्रियाएं अभी जस्ट कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हैं, यानी समाप्त हुई, यानी क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, यानी जस्ट थोड़ी देर पहले आधे घंटे के अंदर ही ये सारी क्रियाएं समाप्त हुई हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। यानी हमको क्रिया यहाँ पता चल रही है कि थोड़ी देर पहले ही ये क्रियाएं अभी समाप्त हुई हैं, यानी कन्फर्मेशन है कि थोड़ी देर पहले, 10 दिन नहीं, साल भर नहीं, 6 महीने नहीं, 10 दिन पहले नहीं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, मात्र कहते ना अभी थोड़े देर हुआ, आए तो थे वो, थोड़ी देर पहले अभी चले गए हैं, अभी थोड़ी देर हुआ उनके घर आए हुए, तो ये क्या है, आप वहाँ पे आसन्न भूतकाल का जाने अनजाने में आप प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना थोड़ी देर पहले अभी आए हैं, लेकिन टाइम आप बताते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं बताते हैं, तो वो किस रूप में आप कहते हैं, आप ये चीज़ें नहीं जानते थे कि हम जाने अनजाने में आसन्न भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। इसका उदाहरण किस रूप में होगा भाई, इसका उदाहरण किस रूप में होगा, जल्दी बताइए, आप बताइए। मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, यानी आपने पूछा कि आम खा लिए, तो वो क्या कहता है, हाँ मैंने अभी आम खा लिया, यानी मैंने आम को खा लिया। अभी पूछते हैं कि क्या आप आम खाए हैं। अब दूसरा उदाहरण कहते हैं ना, राम अभी आया है, राम अभी क्या किया है, जस्ट राम अभी आया है, कहते हैं ना कहाँ है राम, तो कहते हैं अगला वाला जवाब देता है अभी तो थोड़ी देर पहले आया है, अभी राम थोड़ी देर में आया है, या थोड़ी देर पहले वो चला गया है। इस तरह से कहते हैं ना गाड़ी आई है, गाड़ी आई है, गाड़ी क्या है, स्टेशन पर ट्रेन क्या हुई, अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ट्रेन जो होती है स्टेशन पर आई है। शिवम ने पत्र लिखा है, भाई शिवम ने क्या किया है, पत्र लिखा है, कब लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। लिखा था होता है तो कुछ अलग होता है, लिखा है यानी थोड़ी देर पहले ही शिवम ने उस पत्र को लिखा है, यानी शिवम जो है पत्र को क्या करता है, थोड़ी देर पहले लिखता है। तो ये किस रूप में आता है, इस तरह के उदाहरण किस रूप में आ रहे हैं, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। आसन्न भूतकाल में ये कहता है, एक बार और परिभाषा मैं साधारण भाषा में बताना चाहता हूँ कि जो कार्य अभी अभी समाप्त हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। आप जाने अनजाने में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं आपको पता होता है कि यही आसन्न भूतकाल है। अब एग्जाम में आपको आसानी से वो चीज़ें कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं पूर्ण भूतकाल पे। तीसरा जो है इसका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा आप बताएंगे, आप बताइए परिभाषा। यानी क्रिया के जिस रूप में कार्य को समाप्त हुए, बहुत समय हो गए हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कहते हैं ना
कि क्रिया के जिस रूप में कार्य को समाप्त हुए बहुत समय, यानी क्रिया को समाप्त हुए 2 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, 100 दिन लग गए, ये चीज़ें आपको कन्फर्म होती हैं, यानी पूर्ण वो भूतकाल होता है। आप कन्फर्म होते हैं कि ये क्रिया, आप कहते हैं ना कोई काम हम 4 दिन में हो गया समाप्त किए हुए, हम कहते हैं ना कि ये काम जाओ कर आओ, तो आप कहते हैं वो तो हम 4 दिन पहले ही कमवा कर लिए। हम जानते थे आप ये कमवा कहेंगे हमको, लेकिन वो कमवा हम 4 दिन पहले ही कर लिया, यानी कन्फर्मेशन है कि इस काम को हुए हुए काफ़ी समय बीत गया है, यानी हम 4, 5 दिन, 10 दिन बहुत समय हो गया है। 10 दिन पहले आप स्कूल कहेंगे हमको जाने के लिए, उसके पहले ही हमने अपनी सारी तैयारी कर ली थी स्कूल जाने के लिए, हमको काफ़ी समय हो गया स्कूल जाने के लिए, उसके जाने से पहले की तैयारी हमने कर लिया। यानी कोई भी काम होता है उसके बारे में हमको ये चीज़ें पता चल जाता है कि काम हुए बहुत समय हो गया है। जैसे किस तरह के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण, गाड़ी आई थी, गाड़ी क्या थी भी, गाड़ी आई थी, गाड़ी क्या थी, आप कहते हैं ना गाड़ी आई थी। वर्षा हुई थी, जहाँ था थे थी लग जाता है, वो समझ लीजिए कि काफ़ी समय के लिए वो पीछे समय को, वक्त को पीछे कर देता है। यानी जिस वो शब्द के अंत में था थे लगता है, उस समय को कुछ समय के लिए पीछे कर देता है। यानी वह जिंदा था का मतलब अभी तो जिंदा था कुछ दिन पहले, लेकिन था लग गया तो वो निकल लिया है। कितने दिन, कुछ समय हो गए, कुछ वक्त लग गया। ठीक, बच्चा आया था, कहते हैं बच्चा आया था, कौन आया था, बच्चा आया था। यानी था वर्ड, ये चीज़ें, ये था वर्ड, थी वर्ड आपको बता रहा है कि ये पूर्ण भूतकाल की सारी क्रियाएं हैं जिसको होने में बहुत सारा वक्त लग गया। हम कहें कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि पानीपत के जो युद्ध हुए थे 1526 ईस्वी में, इतना वक्त लग गया। यानी ये क्रियाएं आप कन्फर्म होकर चीज़ों को बता रहे हैं कि ये हो गया। यानी बच्चा आया था, पानीपत का युद्ध भी बता रहे हैं कि 1526 ईस्वी में हुआ था, कि है कह देंगे, हुआ है कि था कहेंगे। यानी था कह रहे हैं तो पूर्ण भूतकाल को आप स्पष्ट कर रहे हैं कि पानीपत का युद्ध उसी डेट में हुआ था। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं कि इनके और इनके बीच हुआ था। यानी उन दिन जो 2 लोगों के बीच युद्ध हुआ था उनके बारे में आप बता रहे हैं कि हाँ ये युद्ध हुआ था। यानी पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। कह सकते हैं छात्र स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे, यानी छात्र थे बेचारे, वो कहाँ गए थे, वो स्कूल गए थे, 4 घंटा पहले गए थे, 3 घंटा पहले गए थे। यानी ये क्रियाएं स्कूल गए हुए उनको काफ़ी वक्त हो गया। कहते हैं ना पापा कहाँ हैं, तो आप बताते हैं कि पापा को गए हुए तो घर से 4 घंटे हो गए। यानी वो क्रियाएं काफ़ी वक्त हो चुकी हैं, काफ़ी समय ले चुकी हैं, वो क्रियाएं हो चुकी हैं जो आप कह रहे हैं। अभी आए होते 2 घंटे पहले तो उनसे मुलाकात हो गई होती। तो ये क्या है, जाने अनजाने में भी इस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं कि पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत वो चीज़ें आती है। अगला जो 3 पॉइंट है इसका कि अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, ये हम अगले टर्न पे जानेंगे। और एक बात और, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से नित्य प्रतिदिन हिंदी की जो वीडियो चल रही है उसका वो लाभ उठाते रहें। और बहुत सारे SSC GD की आ रही है, वो उसमें उस तरह के प्रश्नों को देखते रहें और प्रश्नों को करेंगे, हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।